सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अच्छे अच्छे भावों से हम सतत क्रियाशील रहें, उत्साह में रहें, एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर हतोत्साह ना आए, ऐसा पुरुषार्थ हमको सतत करते रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह निज कर्तव्य है, हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हम ऐसे ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करके सतत ऊर्ध्वारोहण को प्राप्त करें, सदा उन्नति को प्राप्त करें। एक क्षण का भी यदि बुरा विचार आता है, एक क्षण भी यदि हमारे अंदर वासना आकर के अपना स्थान जमाती है, तो हम निश्चित रूप से इस जीवन को और इस जगत को कभी भी कल्याणकारी नहीं बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं पहले ही मंडल के सूक्त का, जो अग्नि सूक्त के बाद सूक्त है, और उषा काल रूप धन प्राप्त जागरण का, प्रातः जागरण का, तथा जो एक एक हमारे व्यवहार को दिव्यता से भरने का कार्य है, इस तृतीय सूक्त में हमको बताया गया है। प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त का, क्योंकि सारे मंत्रों का स्वाध्याय कठिन होगा हमारे लिए, हम प्रत्येक सूक्त में से अथवा प्रत्येक मंडल में से जो अच्छे अच्छे मंत्र होंगे, अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन जो हमको विशेष ग्राह्य, हमारे स्वभाव को जो परिवर्तित करने वाले मंत्र हैं और ठीक हमारे एक एक कर्तव्य से जो जुड़े हुए हैं, उन मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे। तो आज के इस आपाधापी के वातावरण में जहाँ पर आकर्षण हमको अपनी ओर खींचता है, वासनाएं अपनी ओर खींचती हैं, तो उन वासनाओं से हम कैसे बचें, उसके लिए बहुत ही सुंदर मंत्र यहाँ पर दिया है कि हमारी जो वासनाएं हैं उनका विनाश कैसे हो। तृतीय सूक्त के तृतीय मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ पहले, फिर इस पर चर्चा करेंगे। दस्रा युवा कवः ओम दस्रा युवा कवः सुता न सत्या। वृक्त बर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। आयातम रुद्रवर्तनी। रुद्रवर्तनी।
उच्चारण करेंगे। ओम दस्रा युवा कवः सुता न सत्या वृक्त बर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। ओम दस्रा युवा कवः सुता न सत्या वृक्त बर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। बहुत ही भाव के साथ इस मंत्र का स्वाध्याय हमको करना है। वासना का विनाश इस मंत्र का शीर्षक है और ऋषि इसका मधुछंदा, देवता इंद्र है, स्वर षडज, क्योंकि अलग अलग सबके देवता और सबके साक्षात्कार करने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम हर मंत्र के साथ जुड़ा होता है। तो इस मंत्र में कहा कि दस्रा युवा कवः सुता न सत्या वृक्त बर्हिषः, कि दसरा नाम से स्मरण किया गया, जो अश्विना को ही यहाँ पर अश्विना दसु उपक्षय धातु से बनाइए। ये मन को जो है ऐसे जैसे मन के विकार होते हैं, मन के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन शत्रुओं का उपक्षय करता है, इन शत्रुओं का क्या करता है, संहार करता है, जिसको दसरा कहा गया है। दसरा जो क्षय करने वाला है, हमारे मन के जो विकार हैं, हमारे मन के जो दुरित हैं, जो दुर्गुण हैं, जो काम, क्रोध, वासना आदि हैं, उनका संहार करने वाला है और शरीर के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। क्योंकि शरीर और मन दो के ही विकार ऐसे हैं कि जिससे व्यक्ति हर पल दुखी होता है। मन भी, यह शरीर यदि स्वस्थ है और मन नहीं स्वस्थ है तो भी दुख है। मन बहुत स्वस्थ है और शरीर में कष्ट है और उसको हम यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता ही होता है। अतः ये जो तन और मन के रोगों को, उनके दोषों को क्षय करने वाले हैं। ना सत्या, ये असत्य से रहित हैं, ये असत्य से रहित है, सदा सत्य और जो यथार्थ है, शाश्वत है, वैसे ही इस जगत को बनाने वाले हैं, सत्य का ही प्रणयन करने वाले हैं। अर्थात प्राण साधना के होने पर हमारे जीवन से असत्य को दूर करने वाले हैं परमात्मा। जब हम ध्यान योग से, प्राण की साधना से, प्राण अर्पण से, पुरुषार्थ के साथ जीवन को जीते हैं तो उस प्राण विद्या से, प्राण साधना से, योग साधना से, ध्यान साधना से हम कोई भी शब्द बोलें जिसको हम ऋषि परंपरा में जीने वाले हैं, तो ऐसी विधि से, ऐसे विधान से हम अपने तन और मन दोनों को ठीक कर सकते हैं, तन मन के रोगों को दूर कर सकते हैं। इसलिए शरीर में रोग असत्य हैं, मन में राग द्वेष असत्य हैं, ये इसका स्वरूप नहीं है। बुद्धि में मंदता असत्य है, ये प्राण आपान इस संपूर्ण असत्य को दूर करने वाले हैं। हे प्राणापानो, तुम्हारे द्वारा ही ये सोमकरण सुता शरीर में उत्पादित किए जाते हैं। प्राणापानों से ही इनका शरीर में रक्षण होता है। रक्षित होते हुए ये सोम जो युवा कवः कहा है, यु मिश्रण अमिश्रणयो धातु से बनता है। यु मिश्रण अमिश्रणयो, अर्थात क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, इन दो के बीच में जो अंतर समझता है,
जो यथार्थ है उसको ग्रहण करने वाला, जो अयथार्थ है, जो अनित्य है उसको छोड़ने वाला है। जो आध्यात्म है उसको ग्रहण करने वाला है, और जो आध्यात्म नहीं है, जो भौतिक है, अर्थात भौतिक चकाचौंध की जो वासना है, उस वासना को भी भली प्रकार से समझता है, और आंतरिक जो मन स्थिति है, आंतरिक जो आनंद है उसको भी समझने वाला है। बाहर का जो क्षणिक सुख है उसको भी अच्छी प्रकार समझता है कि इसको ग्रहण करने से एक क्षण का तो सुख मिलेगा, लेकिन अन्य समय उसमें दुख ही भोगना पड़ता है। एक क्षण का हमारा जो प्रमाद है वो पूरे जीवन का दुख बन सकता है, और एक क्षण की जागरूकता हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख का साधन बन सकता है। इसलिए प्रमाद रहित होकर के ये प्राण आपान सतत इसको निर्मल बनाने का कार्य करते हैं। तन के रोगों को भी दूर करते हैं और मन के रोगों को भी दूर करते हैं। इसलिए तुम्हारे द्वारा ही ये सोमकर्ण सुताः शरीर में उत्पादित किए जो करने वाले जो प्राण अपान, इनका शरीर में रक्षण होता है। रक्षित हुए हुए ये सोम युवाकः जो हमें अशुभ से दूर करते हैं, हमें अभद्र से दूर करते हैं और भद्र की ओर प्रेरित करते हैं, कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। रक्षित करते हुए हमारे प्रत्येक कर्म को शुभ से भर देते हैं, शुभ से हमारा संपर्क कराते हैं। इस प्रकार से वृत्त बर्हिषः, तो वृत्तानि मूलैर्विजितानि, ये वासनाओं की जड़ों को भी हृदय अंतरिक्ष में से उखाड़ फेंकते हैं, और हृदयों में बड़ा निर्मल जो है प्रवाह, निर्मलता का आधान करते हैं। क्योंकि मन में यदि अश्रद्धा आ गई, मन में यदि हमारे किसी भी विषय के प्रति आसक्ति आ गई, तो एक क्षण का जो आसक्तिपन है, जो एक क्षण का अज्ञान है, वो जन्म जन्मांतरों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए सोच समझ करके, विचार करके हमको जीवन जीना चाहिए, और अपने हृदय अंतरिक्ष में एक भी वासनाओं का अंकुरण न फूटे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए ये प्रमुख बात कही है कि हमारे हृदयों को निर्मल बनाने वाला प्रभु, हे प्राण आपानो, इस प्रकार सोम रक्षा के द्वारा वासनाओं व रोगों से संग्राम करने वाले रुद्रवर्तनी रोधयंती, वो जो रुद्रयंती यहाँ पर कहा है, जो रोगों को, दोषों को, जो अज्ञान है, अंधकार हैं, जो हमारे अंदर राक्षसी स्वभाव है, दैवी जो संपत्ति है उसकी हानि करने वाले जो आसुरी संपत्ति से हमको सुसज्जित करना चाहते हैं, हमारे जीवन को कलंकित करने चाहते हैं, ऐसे बुरे विचारों को रुलाता है, जो उनको हर पल कष्ट देता है, उनको ठीक ठीक रास्ते पर जो है चलाने का संकल्प कराता है। दृढ़ संकल्प के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, दिव्यता को प्राप्त करते हैं। तो शत्रुओं को जो रुलाने वाला है और सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाला है, तो ऐसा आयतम हमें प्राप्त हो। प्राणापानों का मार्ग वह जो कि रुद्रों का मार्ग है, रुद्र शत्रुओं को रुलाने वाला है। भगवान शंकर को भी जो है रुद्र बोलते हैं, और उनके रुद्र अवतार के रूप में लोग समझते हैं। तो रुद्र अवतार का तात्पर्य क्या है? रुद्र का तात्पर्य यही है कि रुद्र ब्रह्मचर्य में भी आता है, तो रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, ऐसा है ना। तो वो जो अपने दुर्गुणों को धराशायी कर दे, अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपने विवेक से वासनाओं को धूल में मिला दे, वासनाएं उसके पास फटक भी ना सकें, ऐसे प्राण आपानों का मार्ग वह जो कि रुद्रों का मार्ग है, जो सदा शत्रुओं को रुलाने वाला है। जो प्राणापान भी हमारे वासनात्मक शत्रुओं को रुलाने वाले हैं,
वासना रूपी जो शत्रु हैं, जो वासनाएं हमको फंसाने का काम करती हैं। एक एक विषय में सारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बोले बहुत अच्छा ये व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, लेकिन एक कमी है, एक कमजोरी है इसकी। तो एक कमजोरी, नाव बहुत अच्छी है, जहाज बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी छेद है, थोड़ा सुराख है, तो फिर किस बात का अच्छापन। वो एक ही सुराख वो ले डूबेगा। सोने का भी पानी का जहाज, सोने की भी नौका बहुत अच्छी है और सारी सुख सुविधाओं से लैस है कि यदि महीनों यात्रा करनी पड़े तो कोई गम नहीं है। और ऐसे में कोई बोले कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा सुराख है और वो धीरे धीरे, कभी कभी पानी आता है, धीरे धीरे कभी डूब सकता है, इतनी सी बात है। और तो कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा है ये। तो कोई भी समझदार व्यक्ति उस नौका में बैठना चाहेगा क्या? कम से कम वो तो नहीं बैठेगा जिसको जिंदगी प्यारी, जीवन जिसको प्यारा है, वह विवेकवान व्यक्ति उस नाव में बैठना नहीं चाहेगा। तो हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, इस भाव सागर में छिद्र का काम करती हैं। जो वासनाएं हमारे अंदर पनपती हैं, भोग की वासना, किसी भी भोग की, चाहे रूप की, रस की, गंध की, सुंदर रूप देख करके लोग कई धाराशायी हो जाते हैं। बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन देखा तो नियंत्रित नहीं रहते, अनियंत्रण में आ जाते हैं। कोई बिल्कुल शब्दों को सुन करके सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द सुन नहीं सकता है, तो लोग जानबूझ करके सुनाते हैं उसको, ताकि यह विचलित हो और अपने पथ से नीचे गिर जाए। तो ऐसी जो वासनाएं हैं, इन वासनात्मक शत्रुओं को जो रुलाता है, वह परमपिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम प्राणवायु लेते हैं और इस शरीर का भी भरण पोषण होता है, उसी के द्वारा ये एक शक्ति के रूप में हमारे शरीर के रोम रोम में संचरित हो रहा है, प्राणवायु के रूप में संचरित हो रहा है, हमारे अंदर जल के रूप में संचरित हो रहा है, हमारे अंदर प्राणवायु के रूप में संचरित हो रहा है। इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। और बहुत बड़ा सामर्थ्य, इसका बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए ये बात कही है कि रुद्र शत्रुओं को रुलाने वाले हैं और इनके द्वारा हमारे हृदय देश में काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु नहीं टिकते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। ये जो इस वेद मंत्र में बात आई है, प्राण साधना के द्वारा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को सारी वासनाओं से ऊपर उठा सकता है और कोई उपाय नहीं है। उपासना से ही व्यक्ति इन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अतः ये बात कही। और जब यह संपूर्ण वासनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं, तो इस नाश हुए हुए वासनाओं के वशीभूत जब व्यक्ति नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो ऐसी गति को प्राप्त होता है और बाद में लगता है कि अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसे दिव्य चेतना में पहुंच गए। कब नर से नारायण बन गया व्यक्ति को पता नहीं चलता, जब कब मानव से महामानव बन जाता है। वो जो सच्चा साधक होता है, जिसकी वासनाएं नहीं होती, वो विशेष इस पर ध्यान नहीं देता है, वो अपना केवल कर्तव्य करता है। कर्तव्य करते करते किसी भी प्रकार से श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है और मनुष्यों के बीच में वह विशेष बन जाता है। उसको आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है, आत्मबल प्राप्त होता है। और आत्मबल सबसे बड़ा बल है संसार में। धन बल, जन बल, बाहुबल, शरीर का बल, कितने भी बल हैं, बुद्धि का बल,
ये सब बल होते हुए भी जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं है, आत्म उत्कर्ष का भाव नहीं है, जब तक उसके अंदर भय है, तब तक वह अच्छा सच्चा जीवन नहीं जी सकता है, साधक अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए निश्चित रूप से हमको यह निर्णय करना चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे श्रेष्ठ बने और हम धैर्यपूर्वक इस विद्या को, वेद विद्या को आत्मसात करते रहें, जिससे कभी भी एक क्षण के लिए मैं नीचे न गिरूं, एक क्षण के लिए भी उसका जो आदेश उपदेश निर्देश है उससे हम नीचे न गिरें और उसको कभी भूले नहीं। बहुत आप गीत सुनते हैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। सबके परम पिता जब घट घट में रम रहे हैं, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। तो इस संसार की याचना, कामना या वासना नष्ट हो जाती है जब हम उसकी शरणगति अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उस शक्तिमान, उस अखिल ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जो अखिल संसार का चलाने वाला है, उस अखिलानंद से अपने जीवन को जोड़ करके निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य बन जाता है और हम सदा प्रकाश में रहते हैं, अंधकार से उठ जाते हैं। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। शेष अगले नए मंत्र के साथ अगली कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।